नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प दस्तावेज देख रहे हैं। नाम है मोदी की कूटनीति, ट्रंप का टैरिफ वॉर। जी। ये बात है 2018 की, जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने भारत पर बहुत भारी टैरिफ लगाने की एक तरह से धमकी दे दी थी। हाँ, और ये कोई मामूली धमकी नहीं थी। इस सामग्री को देखें तो ट्रंप प्रशासन भारत पर आप सोचिए 500% तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा था। 500%? जी हाँ। वजह ये बताई जा रही थी, मतलब स्रोत के हिसाब से, कि भारत अमेरिकी सामानों के लिए अपना बाजार वो उतना नहीं खोल रहा जितना अमेरिका चाह रहा था। वो दौर ही ऐसा था, अमेरिका फर्स्ट वाला, व्यापार को लेके बहुत सख्त रवैया था उनका। तो 500% टैरिफ, ये तो मतलब सीधा सीधा व्यापार युद्ध छेड़ने जैसा हो गया। इसने भारत अमेरिका संबंधों में तो यकीनन काफी उथल पुथल मचाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तनाव तो बहुत बढ़ गया था। पर यहाँ जो दिलचस्प बात ये स्रोत बताता है वो है भारत की प्रतिक्रिया। हाँ, क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि स्रोत कहता है कि इस सीधी धमकी पर प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक तौर पर कोई तीखी बात नहीं कही। ये थोड़ा अलग सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, और यही इस लेख का, कह सकते हैं, फोकस है। बजाय इसके कि सामने आकर कुछ कहा जाता, दस्तावेज ये बताता है कि उन्होंने अपनाया जिसे स्रोत ने कूटनीति से वार कहा है। कूटनीति से वार? अच्छा। हाँ, मतलब हल्ला गुल्ला नहीं, पर्दे के पीछे की रणनीति। तो ये रणनीति थी क्या असल में? स्रोत कुछ बताता है इसके बारे में? हाँ, वो दो बातें कहता है। एक तरफ तो भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली कि भाई अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो हम भी अमेरिकी चीजों पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, मतलब जैसे को तैसा वाली तैयारी। हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ बातचीत के दरवाजे भी खुले रखें, जैसे G20 जैसे जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच है ना। हाँ, जहाँ सब बड़े देश मिलते हैं। पर बातचीत जारी रखी गई। तो स्रोत के मुताबिक ये एक तरह से सख्ती और नरमी दोनों का मिला जुला रवैया था। समझ गया। मतलब एक हाथ में डंडा, दूसरे में बातचीत का ऑफर। तो इस डबल स्ट्रैटेजी का असर क्या हुआ? व्हाइट हाउस पे कुछ फर्क पड़ा? ये लेख क्या कहता है? लेख तो दावा करता है कि असर सीधा व्हाइट हाउस में महसूस किया गया। जो अमेरिकी कंपनियां हैं? हाँ, उनको चिंता होने लगी, भाई भारत इतना बड़ा बाजार है, अगर उनसे टकराव हो गया तो नुकसान तो बहुत भारी होगा। सही बात है। व्यापार में तो आखिर। बिल्कुल। तो देखिए, कूटनीति में सिर्फ बयानबाजी नहीं चलती, ये आर्थिक नफा नुकसान का जो गणित है ना, वो बहुत मायने रखता है। और यहाँ लगता है स्रोत के हिसाब से कि वही पहलू हावी हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। तो क्या अमेरिका ने कदम पीछे खींचे? ट्रंप ने क्या किया फिर? लेख तो यही बताता है। इसके बाद कहते हैं खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क किया। और नतीजा ये हुआ कि वो जो एक बड़ा व्यापार युद्ध का खतरा बन गया था वो टल गया और रिश्ते फिर से पटरी पर आ गए। जी। और ये स्रोत ये भी दावा करता है कि ये सब हुआ भारत की शर्तों पर, ये स्रोत का कहना है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये सामग्री एक ऐसी कहानी बता रही है जहां एक बहुत बड़ी, मतलब 500% टैरिफ वाली धमकी का सामना सीधे भिड़ने के बजाय एक सोची समझी बहुआयामी रणनीति से किया गया। बिल्कुल, जिसमें डिप्लोमेसी भी थी और जवाबी कार्रवाई की तैयारी का दबाव भी था। हाँ, और आर्थिक पहलू का इस्तेमाल भी। सही। और इसी वजह से इस लेख के अनुसार स्थिति नियंत्रण में आ गई और वो बड़ा टकराव होने से बच गया। कहानी का सार यही है कि ठंडे दिमाग से और कई सारे दांव पेच इस्तेमाल करके एक बड़े संकट को टाला गया। और अंत में ये स्रोत इस पूरे प्रकरण को देखता कैसे है? मतलब उसका फाइनल टेक क्या है? ये स्रोत इसे भारत के लिए एक तरह की कूटनीतिक जीत मानता है। अच्छा। लेख खत्म होता है इन शब्दों के साथ, और ये जाहिर है स्रोत का अपना नजरिया है। यही है नया भारत जो न दबाव में आता है न झुकता है। ये उस स्रोत का विश्लेषण है इस घटना पर। जी। वाकई ये पूरी बातचीत सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति का खेल है, ये कितना जटिल है। सतह पर जो दिखता है उसके नीचे कितनी सारी परतें काम कर रही होती हैं ना? बिल्कुल, बहुत पेचीदा होता है सब कुछ। तो इस पर जरूर सोचा जा सकता है कि आज की दुनिया में क्या वैश्विक व्यापार में अब भी ऐसे ही दांव पेंच और रणनीतियां चलती हैं? शायद पहले से भी ज्यादा। खैर, ये सोचने वाली बात।